ये हमारी दूसरी वीडियो है कंप्यूटर को कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक मशीन को कंप्यूटर बनाता क्या है? क्या ये बस एक स्क्रीन और कीबोर्ड है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम लोग 4 खास चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, कंप्यूटर के कोर गुण क्या हैं? फिर इसके फायदे और नुकसान, मतलब एक तरह से ये एक दोधारी तलवार कैसे है। उसके बाद हम इसके इतिहास को देखेंगे, मनकों से पंच कार्ड तक का सफर, और आखिर में बात करेंगे आज के कंप्यूटर की। ओके, तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी कोर क्वालिटीज़ हैं, वो कौन से गुण हैं जो किसी भी मशीन को एक कंप्यूटर का दर्जा देते हैं। क्योंकि सच कहूँ तो ये सिर्फ एक मशीन से कहीं ज्यादा है। यहाँ कंप्यूटर की असली ताकत सामने आती है। जरा सोचिए इस बारे में। एक सेकेंड में अरबों कैलकुलेशंस, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। गलतियां अगर होती भी हैं तो वो इंसानी होती हैं, और ये सब मुमकिन है ऑटोमेशन की वजह से। मतलब एक बार प्रोग्राम डाल दो और फिर ये मशीन बिना थके बिना रुके वही काम करती रहती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो कमाल की है ही, साथ ही इसकी कनेक्टिविटी यानी पूरी दुनिया से जुड़ने की क्षमता इसे इतना वर्सटाइल बना देती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कंप्यूटर जैसी पावरफुल चीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके फायदे जितने जबरदस्त हैं, उतनी ही इसकी कुछ लिमिटेशंस यानी सीमाएं भी हैं। तो चलिए अब इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो कंप्यूटर हमें स्पीड देता है, एक्यूरेसी देता है और ढेर सारा डेटा स्टोर करने की जगह देता है। इससे हमारा वक्त बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई ये है कि इसमें खुद का दिमाग नहीं है। ये वही करेगा जो इसे करने को कहा जाएगा। ये पूरी तरह से हमारे इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है। और हाँ, इसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, और वायरस का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। तो अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं थोड़ा पीछे। देखते हैं कि ये कंप्यूटर की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। और ये किसी एक दिन या एक इन्वेंटर की कहानी नहीं है। ये तो हजारों सालों में डेवलप हुई एक सोच है। एक ऐसा सफर जो सिंपल से मनकों से शुरू हुआ और कॉम्प्लेक्स पंच कार्ड तक जा पहुंचा। ये टाइमलाइन देखकर समझ आता है कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है। सोचिए, 3000 ईसा पूर्व के एबेकस, जिसे गिनती फ्रेम भी कहते हैं, वहां से लेकर 1642 में पास्कलाइन जैसे मैकेनिकल कैलकुलेटर तक। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो आया 1801 में जैक्वार्ड लूम के रूप में। इसने पहली बार प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को दुनिया से मिलवाया। और ये चीज़ साबित करती है कि ज़रूरी नहीं कि बड़े आइडियाज़ हमेशा लैब में ही आते हैं। जैक्वार्ड लूम असल में कपड़े बुनने वाला एक करघा था, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये पंच कार्ड का इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता था। ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक मशीन को कार्ड्स के जरिए बताया जा रहा है कि उसे कौन सा पैटर्न बुनना है। सच पूछिए तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग की नींव यहीं रखी गई थी। और इसी पंच कार्ड वाले आइडिया से इंस्पायर्ड हुए एक ऐसे विजनरी, एक ऐसे जीनियस, जिन्हें आज हम सब फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नाम था चार्ल्स बैबेज। उनके आइडियाज अपने टाइम से इतने आगे थे, दशकों नहीं सदियों आगे थे, कि उन्होंने उस दुनिया की नींव रख दी जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। बैबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, अजीब बात यह है कि वो उनके जीते जी कभी पूरी तरह बन ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी ये एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन था। पर क्यों? क्योंकि इसके डिजाइन में वो सारे बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद थे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में होते हैं। इनपुट, मेमोरी, एक प्रोसेसर और आउटपुट। तो एक तरह से चार्ल्स बैबेज ने कागज पर ही दुनिया के पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया था। कमाल है ना? इसके बाद साल 1890 में आते हैं हरमैन होलेरिथ। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया और उसे प्रैक्टिकल दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई जो अमेरिका की जनगणना यानी सेंसस के डेटा को प्रोसेस करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करती थी। और इसका नतीजा, जो काम सालों में होता था वो महीनों में हो गया। ये थी लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग की एक धमाकेदार शुरुआत। और वो जो लंबा ऐतिहासिक सफर था वो हमें सीधा आज के दौर में ले आता है।
उन बड़ी बड़ी कमरे जितनी मशीनों से लेकर आज की इस टेक्नोलॉजी तक, जो अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब हिस्ट्री से निकलकर प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। एक नज़र डालिए। एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, बिजनेस, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, डिफेंस, कोई ऐसी फील्ड है जो आपको दिख रही हो जहां कंप्यूटर ना हो? शायद नहीं। आज कंप्यूटर हर जगह है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मॉडर्न सोसाइटी के, हमारे आज के समाज की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि कंप्यूटर नो डाउट एक बेइंतहा पावरफुल टूल है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये उतना ही स्मार्ट है जितने स्मार्ट इसको दिए गए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसकी सारी शक्ति और समझ हम इंसानों से ही आती है। और यही बात हमें अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सोचिए, जिन कंप्यूटर्स ने शुरुआत में पूरे पूरे कमरे भर दिए थे, आज वही हमारी जेबों में फिट हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, कल का कंप्यूटर कैसा होगा? वो क्या कर पाएगा? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।